सुप्रीम कोर्ट में टेट अनिवार्यता को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई ने लाखों शिक्षकों को गहरे संकट में डाल दिया है। हम बात कर रहे हैं उन लाखों अनुभवी सरकारी शिक्षकों की जिनकी नियुक्ति आधिकारिक तौर पर साल 2010 से पहले हुई थी। दशकों तक शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं देने के बाद अब अचानक इन पर एक नए नियम के कारण अपनी नौकरी खोने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे वे भारी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। सालों तक पढ़ाने वाले सीनियर शिक्षकों से अब कहा जा रहा है कि वे अपनी योग्यता साबित करने के लिए नई परीक्षा पास करें। इस पूरे संकट की वजह है 2017 का शिक्षा का अधिकार आरटीई कानून में हुआ एक संशोधन और उस संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान व्याख्या। ये डर इसलिए बना हुआ है क्योंकि कोर्ट ने मान लिया है कि 2017 का संशोधन हर एक शिक्षक पर लागू होता है। इस धारणा पर कड़ाई से सवाल उठाना जरूरी है। इस मामले को सही से समझने के लिए हमें 23 अगस्त 2010 को जारी हुए एनसीटीई के उस मूल नोटिफिकेशन को देखना होगा जो शिक्षकों की योग्यताओं का आधार तय करता है। इस नियम में बिल्कुल साफ लिखा था कि 2010 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों को इस नई टीईटी परीक्षा से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इस छूट के पीछे एक सीधा सा तर्क था। 2010 से पहले पूरे भारत में टीईटी जैसी कोई परीक्षा अस्तित्व में ही नहीं थी। जब परीक्षा ही नहीं थी तो ये एक सर्वमान्य कानूनी तथ्य है कि 2010 से पहले नियुक्त किसी भी शिक्षक के पास टीईटी सर्टिफिकेट नहीं था। 2010 के स्पष्ट नियम ने शिक्षकों को सुरक्षा दी थी, लेकिन 2017 के संशोधन ने इस स्थापित व्यवस्था को उलझा कर रख दिया। कानूनी पेच इस एक सवाल पर टिका है, क्या 2017 का संशोधन जानबूझकर 2010 की उस छूट को खत्म करने के लिए था? हमें इसके लिए कुछ ठोस प्रमाण देखने होंगे। 2017 के आरटीई संशोधन के दस्तावेज में एक निर्देश दिया गया है। इसमें अनट्रेन्ड टीचर्स यानी अप्रशिक्षित शिक्षकों को अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करने के लिए 2 साल का समय दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मिनिमम क्वालिफिकेशन की व्याख्या ये की है कि अब हर कार्यरत शिक्षक के लिए टीईटी अनिवार्य है। लेकिन इस व्याख्या में एक कानूनी खामी है। संशोधन में साफ तौर पर अनट्रेन्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ना कि अनक्वालिफाइड या नॉन टेट का। कानून में लेजिस्लेटिव इंटेंट यानी विधायी मंशा का सिद्धांत बहुत अहम होता है। किसी कानून को उसी तरह लागू किया जाना चाहिए जिस मकसद से उसे लिखा गया था। क्या हमारे पास कोई ऐसा वास्तविक प्रमाण है जो साबित करे कि 2017 में कानून बनाने वालों ने अनट्रेन्ड शब्द का इस्तेमाल बिना टेट वाले सीनियर शिक्षकों के लिए किया था? इस संशोधन की मूल विधायी मंशा को उजागर करने के लिए हमें अब संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करना होगा। कोर्ट रूम से बाहर निकलकर आइए सीधे वहां चलते हैं जहां ये कानून बना, भारत की संसद। हमारे पास सबसे प्रामाणिक सबूत लोकसभा की वो आधिकारिक डिबेट है जब 2017 का ये संशोधन सदन में पहली बार पेश किया गया था। इस बिल को पेश करने वाले तत्कालीन एचआरडी मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर थे। उन्होंने खुद सदन को इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य बताया था। मंत्री जी ने सदन में स्पष्ट किया था कि ये मोहलत उन शिक्षकों के लिए है जिन्होंने अपना डीएड और बीएड का प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है। उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में सीनियर शिक्षकों पर टीईटी थोपने का कोई जिक्र नहीं किया। उनकी पूरी बात केवल बेसिक डिग्री के इर्द गिर्द थी। इस बहस का संदर्भ उन शिक्षकों की स्थिति को व्यवस्थित करने के बारे में था जिन्हें 2010 में आरटीई लागू होने के बाद नियुक्त किया गया था। बिल पेश करने वाले मंत्री ने खुद अनट्रेन्ड शब्द की परिभाषा तय कर दी थी। इसका मतलब डीएड या बीएड ना होना है, ना कि टीईटी सर्टिफिकेट का ना होना। इस चार्ट को देखिए, ये डिबेट से निकला सबसे अहम संख्यात्मक सबूत है। मंत्री जी ने प्रभावित शिक्षकों की एक सटीक संख्या बताई थी, 2.5 लाख अप्रशिक्षित सरकारी शिक्षक। जैसा कि हम पहले स्थापित कर चुके हैं, 2010 से पहले नियुक्त हुए किसी भी शिक्षक के पास टीईटी की योग्यता नहीं थी। भारत में 2010 से पहले नियुक्त हुए उन सभी वरिष्ठ सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या कई लाखों में है। अगर 2017 का ये संशोधन 2010 से पहले के सभी शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्य करने के लिए था, तो मंत्री जी द्वारा बताई गई संख्या लाखों करोड़ों में होनी चाहिए थी। लेकिन संसद में बताई गई 2.5 लाख की संख्या 2010 से पहले के शिक्षकों के इस विशाल समूह से गणितीय रूप से मेल नहीं खाती। इसका केवल एक ही तार्किक निष्कर्ष है, ये 2.5 लाख का आंकड़ा शिक्षकों के किसी बिल्कुल अलग और छोटे समूह के लिए था। संसदीय कार्यवाही में प्रस्तुत आंकड़े किसी भी कानून के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करने वाले आधिकारिक और दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं। ये 2.5 लाख का आंकड़ा एक गणितीय प्रमाण है कि 2017 का ये संशोधन कभी भी 2010 से पहले के विशाल शिक्षक वर्ग के लिए नहीं लाया गया था। शिक्षा विभाग की जमीनी हकीकत देखकर हम समझ सकते हैं कि ये 2.5 लाख शिक्षक आखिर कौन
कौन हैं? असल में ये समूह 2010 के बाद नियुक्त हुए उन शिक्षकों का है जिन्हें काम पर तो रख लिया गया था, लेकिन उनके पास डीएड या बीएड जैसी बुनियादी शिक्षण ट्रेनिंग नहीं थी। एक डीएड का डिप्लोमा पूरा करने में ठीक 2 साल का वक्त लगता है, जो 2017 के कानून में दी गई 2 साल की मोहलत से सटीक रूप से मेल खाता है। केवल एक दिन की टीईटी परीक्षा में बैठने के लिए पूरे 2 साल की कानूनी मोहलत देना तार्किक नहीं है। अनट्रेन्ड एक विशिष्ट शब्द है जो बुनियादी डिप्लोमा की कमी को दर्शाता है, जबकि टीईटी एक पूरी तरह से अलग पात्रता एलिजिबिलिटी परीक्षा है। अनट्रेन्ड की सही परिभाषा के अनुसार 2017 का संशोधन केवल 2010 के बाद नियुक्त हुए उन शिक्षकों तक सीमित है जिन्हें अपनी बेसिक डिग्री पूरी करनी थी। 2010 से पहले के अनुभवी शिक्षक इससे पूरी तरह बाहर हैं। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही इस लड़ाई में आगे का रास्ता क्या है? लोकसभा की आधिकारिक कार्यवाही का ये रिकॉर्ड यानी हंसर्ड संवैधानिक अदालतों में एक प्राथमिक और मान्य साक्ष्य होता है। कानूनी रणनीति को भावनाओं से हटाकर सख्ती से इसी गणितीय विरोधाभास पर केंद्रित करना होगा। ये साबित करना कि कोर्ट की वर्तमान व्याख्या खुद तत्कालीन एचआरडी मंत्री के आंकड़ों के खिलाफ है, शिक्षकों का सबसे मजबूत कानूनी बचाव है। शिक्षकों और उनके वकीलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि 2.5 लाख शिक्षकों का ये स्पष्ट गणित और लोकसभा की बहस उनकी कानूनी याचिकाओं का मुख्य हिस्सा बने। लोकसभा की बहस के इस अकाट्य गणित के साथ सीनियर शिक्षकों के पास इस अनुचित अनिवार्यता को चुनौती देने और अपना न्याय हासिल करने का एक ठोस और तथ्यात्मक आधार है।